अब इस मार्केट में कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आप लोगों ने अगर मार्केट पे आप अपडेटेड रहते हैं तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि चाइना और ताइवान के बीच में कुछ टेंशन्स चल रही हैं और उस वजह से हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे कुछ असर देखने मिल रहा है और इस वीडियो में यही हमारा मेन टॉपिक होगा डिस्कशन का। रशिया और यूक्रेन का भी जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा था क्रिप्टो पे, पर उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर पड़ा था। और अब भी जो हम बिटकॉइन में इतना बेयरिश प्राइस एक्शन देख रहे हैं आज के दिन में भी, वो भी उस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से उसका भी कुछ लेना देना जरूर है। यहाँ पर इस क्राइसिस की वजह से थोड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी भी हुई है, पर मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। उन लोगों जिनकी जाने जा रही हैं उन पर, उनके लिए मैं जरूर प्रेयर करूंगा, पर इस बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ प्योरली इकोनॉमिक तरीके से ये जो चाइना ताइवान की टेंशन है ये इकोनॉमिक तरीके से और बिटकॉइन के मार्केट को किस तरह से ये बिटकॉइन मार्केट को और ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को हिट कर रहा है, इसी बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हुआ क्या है, जो यूएस का स्पीकर जो है, हाउस का स्पीकर है, वो चले गए ताइवान ताइवान विजिट करने, और इस चीज ने ताइवान को थोड़ी और क्रेडिबिलिटी दे दी, जिससे चाइना खुश नहीं है, क्योंकि चाइना मानता है कि ताइवान उसके अंडर आता है। पर ताइवान खुद को एक अलग कंट्री साबित करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर यूएस ने उसे एक वैलिडेशन दे दी है एक तरह से। इस वजह से चाइना खुश नहीं है। इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर एक और वॉर सिचुएशन शुरू हो जाए, क्योंकि ये काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट था। जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी तब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर था। ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कुछ समय के लिए ऊपर भी जरूर गया था, पर उसके बाद इन दी एंड हमें एक बहुत ही बड़ा क्रैश देखने मिला है। और इस ड्रॉप को अगर हम मेजर करेंगे तो टॉप से लेकर बिल्कुल बॉटम तक ये एक 63% का ड्रॉप हुआ है बिटकॉइन के लिए, जो कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रॉप हमें देखने मिला है रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद। वॉर जो होती है उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली बिटकॉइन पर नहीं पड़ता, पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो वॉर जो है वो कभी भी बिटकॉइन के प्राइस में को हेल्प नहीं करने वाली, वो मार्केट को और ज्यादा वॉलेटाइल बना देगी और मार्केट में हमें इस तरह के बड़े बड़े अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप्स देखने मिल सकते हैं। वॉर टाइम कभी भी बिटकॉइन के लिए स्टेबल नहीं रहा है, किसी भी मार्केट के लिए नहीं रहा है, और वॉर टाइम हमेशा इस तरह की वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी लाता है मार्केट के अंदर। जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो वो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए वो टाइम बहुत रिस्की हो जाता है, और स्पेशली स्पेकुलेटिव रिस्क जो ज्यादा रिस्की एसेट होते हैं, जैसा बिटकॉइन है और बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं, तो इन कॉइन्स में इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करना और भी ज्यादा रिस्की हो जाता है इस वॉर जैसी सिचुएशन के समय पर। यहाँ पर इसी वजह से रिस्की हो जाती है इन्वेस्टमेंट्स, और उस वजह से आप देख सकते हैं S&P 500 में भी हमें 21% का ड्रॉप देखने मिला था, क्योंकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से भी निकाल रहे थे, जो एक वैसे काफी सेफ एसेट माना जाता है। इस समय पर वो भी सेफ नहीं माना जा रहा था, तो फिर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल के पैसे डॉलर में रख रहे थे, करेंसी में रख रहे थे, और उसी वजह से डॉलर की वैल्यू जो है वो ऊपर जाती गई, और अब भी डॉलर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कुछ महीने पहले जहाँ था उसके मुकाबले। एक चीज जो सभी पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमी को वर्स बना देती है, जब इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है, वो तब होता है यूजुअली जब हमें सप्लाई चेन इश्यूज देखने मिलते हैं, जब शिपमेंट्स जो हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंच नहीं पाती हैं। जब शिपमेंट्स ब्लॉक होने लग जाती है तब जो जो कंट्री सप्लाई कर रही है, जैसे ताइवान है, वो चीप यूज बनाता है, सेमीकंडक्टर्स बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीप मटेरियल्स जो है, यहाँ से जो बढ़िया क्वालिटी के चीप मटेरियल सप्लाई होते हैं ताइवान से, वो अब सप्लाई होने बंद हो सकते हैं, और उस वजह से ये सप्लाई चेन इश्यूज जब आएंगे वो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ाएंगे, और उस वजह से फिर से इन्फ्लेशन हो सकती है, और काफी सारे और भी इकोनॉमिक जो असर पड़ सकता है पूरी दुनिया पर। अब मान लीजिए अगर हमें एक और ऐसे ही 63% का ड्रॉप देखने मिलता है, मान लीजिए वो तब होता है जब बिटकॉइन 28,000 पर पहुंच जाता है और वहां से उसे रिजेक्शन मिलती है, तो भी बिटकॉइन का प्राइस तो $10,000 के नीचे पहुंच जाएगा। बहुत ही ज्यादा स्केरी टारगेट्स है, इनके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता, इस समय ये बहुत दूर है। पर मैं बस यही कह रहा हूँ कि अगर उसी तरीके का मूव अगर बिटकॉइन फिर से पुल ऑफ करता है, तो फिर बिटकॉइन का प्राइस कितना नीचे गिर सकता है। अब यहाँ पर इस चाइना ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस वजह से इसमें एक बहुत ही खराब बात यह है कि इसमें मेजर वर्ल्ड पावर्स इन्वॉल्व है, जैसे यूएस यहाँ पर इन्वॉल्व है अच्छे से, और यूएस और चाइना के बीच में हमें पता ही है टेंशन चलती रहती है। तो यहाँ पर दो बहुत ही मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व है, चाइना और यूएसए। अब रशिया और यूक्रेन जो था, वहां पर हाँ रशिया भी एक बहुत बड़ी सुपर पावर जरूर है, पर यूक्रेन नॉट सो मच। यूक्रेन फिर भी एक छोटी कंट्री है जो जिसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो दुनिया को हिला कर रख दे। पर यहाँ पर चाइना और यूएसए के पास वो पावर है, तो फिर ये जो वॉर है ये पिछली वाली वॉर से भी ज्यादा बुरे इम्पैक्ट ला सकती है पूरी दुनिया पर।
चलो मान लीजिए, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, पर मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ी वॉर शुरू हो जाती है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है जो भी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने वाले लोग, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में पैसे नहीं रखने वाले लोग अपने पैसे बाहर निकाल लेंगे बिटकॉइन जैसे एसेट में से। इवन S&P 500 में से पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसे वॉर सिचुएशन में वो भी स्टॉक, जो मतलब जो S&P 500 है वो भी रिस्की हो जाता है, और जो उसके स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं जिस जैसे टेस्ला हो गया, उनके भी प्राइस में हमें बहुत बड़ा ड्रॉप देखने मिल सकता है। टेस्ला का प्राइस भी आप देख सकते हैं कितना नीचे गिरा था, अभी रिकवर कर गया है, पर फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर टेस्ला का प्राइस भी बहुत नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव स्टॉक है। बाकी स्टॉक्स जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टॉक्स हैं उनके मुकाबले टेस्ला एक रिस्की स्पेकुलेटिव स्टॉक माना जाता है। यार टेस्ला के स्टॉक के लिए तो ये इतना खराब इसलिए क्योंकि जैसे टेस्ला, अगर यूएस और चाइना में वॉर होती है, अगर टेस्ला यूएस की कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करवाती है अपनी थोड़ी बहुत, तो फिर मतलब वर्ल्ड वॉर किसी को नहीं चाहिए। हर तरह से इस तरह की वॉर्स पूरी दुनिया को मतलब खराब इम्पैक्ट ही ला कर देती है, टेस्ला के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खराब होगा। तो यहाँ पर अब ऐसे अगर वॉर हो जाती है तो फिर हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे बाहर निकालने लग जाएंगे मार्केट से, स्पेशली रिस्की एसेट से। तो बिटकॉइन में से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े पैसे डालते हैं लोग, वो लोग डी रिस्क करने लग जाएंगे और इस तरह के स्पेकुलेटिव एसेट्स में से पैसे बाहर निकालने लग जाएंगे। और इस वजह से बिटकॉइन का प्राइस वापस से उन लेवल्स पर पहुंच सकता है जहां पर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब ज्वाइन किया था, जब मार्केट में इन लोगों ने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अभी वो लोग हैं बिटकॉइन मार्केट में, पर पहले जब नहीं थे, हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस उन लेवल्स पर नीचे फिर से गिरने लग जाए। तो सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने या तो 2014 के समय पर ज्वाइन किया था, पर वो लेवल्स तो बहुत ही ज्यादा नीचे चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता बिटकॉइन उन लेवल्स पर कभी पहुंचने वाला है। पर 2017 में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े जो बिग मनी आया था उस समय मार्केट में एंटर हुआ था। और बिटकॉइन का प्राइस अगर उन लेवल्स पर गिर जाता है तो 3-4 हजार के आसपास जरूर बिटकॉइन का प्राइस पहुंच सकता है। ये बहुत ही लो लेवल्स होंगे, पर उस समय, ये वही समय है जब मैंने भी मार्केट ज्वाइन की थी 2017 में, तो फिर उस समय की जो मार्केट थी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बिना, मार्केट हो सकता है फिर से वैसी सिचुएशन में फिर से पहुंच जाए। और हमें ये भी पता है कि अगर पूरी मैक्रो वर्ल्ड स्टेज साइज पे अगर चीजें खराब होती है, इकोनॉमी खराब होती है, तो फिर ये चीज बिटकॉइन पर बहुत ही बुरा असर करने वाली है। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो स्टॉक मार्केट ने जैसे 2020 में अपनी ऑल टाइम हाई हिट की थी और उसके बाद इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है इसका प्राइस। और अगर इसे आप बिटकॉइन के प्राइस से कंपेयर करें कि उस समय बिटकॉइन का प्राइस कहाँ पर था, तो बिटकॉइन उस समय था $70,000 के आसपास। अगर आप इसे बिल्कुल उसी एग्जैक्ट जगह से देखें जहां पर स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर था, तो वहां से भी बिटकॉइन का प्राइस 65% से नीचे गिर चुका है, और इस समय बिटकॉइन का करंट प्राइस उस पॉइंट से 56% नीचे है। और इस चीज को अगर आप कंपेयर करते हैं S&P 500 की प्राइस लेवल से, तो फिर S&P 500 आप देख सकते हैं कि 25% से अपने लो पर गिरी है और 13% अपने करंट प्राइस से। तो फिर मतलब ये क्लियरली दिख सकता है हमें कि जिस तरह से अगर S&P 500 में हमें बड़े ड्रॉप्स देखने मिलते हैं, तो बिटकॉइन में हमें उससे 2 गुना या 3 गुना ज्यादा बड़े ड्रॉप्स भी देखने मिल सकते हैं। अब मैं ये चीज फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे अब भी नहीं लगता कि ऐसा बिटकॉइन के साथ होने वाला है। बहुत ही ज्यादा बोल्ड प्रिडिक्शंस मैं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता नहीं इसके चांसेस ज्यादा है। बट फिर भी हमें ये दिमाग में जरूर होना चाहिए, हमें इस चीज को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऐसी चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी जरूर है। और मैक्रो स्केल के हिसाब से अगर आप देखें, मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी बहुत ही बुलिश थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि शॉर्ट से मिड टर्म में मुझे लग रहा है बिटकॉइन काफी बुलिश है। और मैं अब भी उस स्टेटमेंट के साथ ही हूँ, मैं अब भी वही चीज कह रहा हूँ कि बिटकॉइन अब भी मुझे बुलिश लग रहा है शॉर्ट से मिड टर्म में, वो चीज बदली नहीं है। पर फिर भी अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो फिर ये ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड ही है। बिटकॉइन बहुत महीनों से बहुत बेरिश चल रहा है, वो चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अब भी बेरिश ही है। और अगर इस तरह की एक मैक्रो इकोनॉमिक जगह पर हमें इकोनॉमी में फॉल देखने मिल जाता है, तो फिर बिटकॉइन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है, अगर इस तरह की वॉर जैसी सिचुएशन और ज्यादा डेवलप होने लग जाती है तो। और यहाँ इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि पहले बिटकॉइन ने दो बड़े बड़े कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाए थे, जिसके बाद बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरने लग गया था और अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने लग गया था। और अब भी ऐसा ही लग रहा है कि फिर से बिटकॉइन इसी तरीके का एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है, जिसके बाद हो सकता है कि इस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के होते हुए बिटकॉइन का प्राइस एक और लेग नीचे ले ले और प्राइस फिर से अपना डाउन ट्रेंड में, मतलब बिटकॉइन गिरता रहे थोड़ा और। इस बार जो हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिल रहा है वो थोड़ा और पैराबोलिक है, थोड़ा और तेजी है उसमें, थोड़ा और दम और मोमेंटम देखने मिल रहा है हमें। पर ये चीज नई नहीं है, हमें पिछली बार भी जो हमारे पहले वाला जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब भी हमने अपना जो हाई था, जो रेजिस्टेंस था, उसे तोड़ा था और बिटकॉइन का प्राइस $48,000 तक पहुंचा था। सबको लग रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है, अब भी हमें ऐसा ही लग रहा है। पर उस समय आप देख सकते हैं क्या हुआ था, जो डाउन ट्रेंड था वो और भी बुरी तरह एक्सीड होने लग गया और बहुत ही बड़ा ड्रॉप हमें और देखने मिल गया।
मैंने आप लोगों को पहले भी कुछ वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि शॉर्ट और मिड टर्म में मार्केट कितनी भी चीज़ें कर सकती है, बहुत बुलिश चीज़ें कर सकती है। बहुत सारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म जो ट्रेंड्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उन्हें पलट के बुलिश बना सकती है। ये बहुत ही अच्छा होगा शॉर्ट और मिड टर्म में, पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लॉन्ग टर्म में अब भी ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, बहुत ही बेरिश है ये लॉन्ग टर्म में मार्केट। और इस मार्केट को रिवर्स करने के लिए अच्छी तरह से परमानेंटली लॉन्ग टर्म में रिवर्स करने के लिए, एक बुलिश ट्रेंड में जाने के लिए हमें अपने पुराने इंपॉर्टेंट लेवल्स रिक्लेम करने पड़ेंगे। जैसे 28 से 30,000 वाली जो रेंज है, उस रेंज को अगर हमने रिक्लेम कर दिया, उसके ऊपर अगर बिटकॉइन निकल गया, तो फिर मैं और बहुत सारे लोग पूरी मार्केट में ये मानने लग जाएंगे कि ट्रेंड सही में शायद रिवर्स हो रहा है। पर अभी बिटकॉइन सिर्फ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में अपने 22 से 24,000 डॉलर वाले लेवल तोड़ रहा है, जो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के हिसाब से। और ये सारी चीजें, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड देख रहे हैं, ये सब चीजें बिल्कुल अलग है जो ग्लोबल दुनिया में जो चल रहा है, जो ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, जैसे चाइना ताइवान वाली सिचुएशन। मैं वैसे इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं क्वालिफाइड हूँ इस चीज पर ज्यादा कमेंट करने के लिए। मैं भी बहुत ही यंग हूँ और मुझे इतनी अच्छे से पॉलिटिक्स समझ नहीं आती जितने बहुत सारे और जो पढ़े लिखे लोग हैं पॉलिटिक्स में, उन्हें बहुत अच्छे से समझ आती है। इसलिए मैं वैसे भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, यही चीज़ पर मैंने नज़र रखी है कि ये जो चीज़ है, जो वॉर की वजह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, इस चीज़ का हमारी क्रिप्टो करेंसी और पूरी मार्केट पर, वर्ल्ड वाइड मार्केट पर और इकोनॉमी पर किस तरीके से असर पड़ेगा। रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, अगर उसने हमें एक चीज सिखाई है तो हमें ये पता है कि जो रिस्की एसेट्स होते हैं, जो लोगों को ऐसे समय पर वॉर जैसी और अनस्टेबल सिचुएशंस में लोगों को ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है। लोग स्पेक्युलेटिव और रिस्की एसेट्स में इतना पैसा नहीं डालते। अगर उनका पैसा डला हुआ है तो वो डी रिस्क करने की कोशिश करते हैं और अपने पैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और इस तरीके के रिस्की जो स्टॉक्स होते हैं उनमें से भी अपने जो स्टॉक्स है, पैसे हैं, बाहर निकालने लग जाते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो कोरोना वायरस का जो डंप हमें देखने मिला था 2020 में, जहां बिटकॉइन का प्राइस 10,000 से 3,800 4,000 डॉलर्स के आसपास पहुंच गया था, तो 60% से ज्यादा बड़ा ड्रॉप देखने मिला था और बहुत ही तेज था ये ड्रॉप। जैसे ही कोरोना वायरस की न्यूज हिट हुई, वो उसने मार्केट पर हिट किया, उसके साथ साथ बिटकॉइन पर भी हमें वही असर उसी समय देखने मिला है। स्टॉक मार्केट्स में भी हमें देखने मिला है, बिटकॉइन में भी देखने मिला है, क्योंकि क्लियरली इसका यही कारण है कि लोग डी रिस्क करने की कोशिश करते हैं, अपने रिस्की एसेट्स में से पैसे बाहर निकालते हैं सबसे पहले, जब भी इस तरीके के हमें वर्ल्ड क्राइसिस देखने मिलती है और दुनिया में जब अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो लोग सबसे पहले रिस्की चीजों में से अपने पैसे बाहर निकालते हैं। तो ये चीज़ इस मार्केट में नई नहीं है, और अगर ऐसा हमें फिर से देखने मिलता है तो फिर हो सकता है कि लोग अपने पैसे यूएस और चाइना में, जिन जिन भी कंपनी यूएस और चाइना में ज़्यादा काम करती है, जिनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इन्हीं कंट्रीज़ से बनता है, वो लोग शायद इन स्टॉक्स में से पैसे बाहर निकालने लग जाएँगे। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ़ इन स्टॉक्स पर नहीं होने वाला, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की मार्केट्स में, इवन बिटकॉइन की मार्केट पर बहुत ही बुरी तरह होने वाला है। अगर हमें इस तरीके के स्टॉक्स में ड्रॉप्स देखने मिलेंगे, तो हमें S&P 500 में ड्रॉप्स देखने मिलेंगे, जो इन द एंड बिटकॉइन को भी अपने साथ खींच कर नीचे ले जाएगा। जब लोग ओवरऑल दुनिया में खुश होते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी दिखती है मार्केट में, जब उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होती, तब खुश होकर लोग ग्रीड में आकर ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं। ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लोग ज़्यादा खुश होंगे, तो लोग ज़्यादा रिस्क लेने के लिए लाइकली होंगे और वो लोग पैसे अपने डालेंगे रिस्की एसेट्स के अंदर। पर जब लोग डरे हुए होते हैं, जब इकोनॉमी अनस्टेबल है, जब पूरी दुनिया अनस्टेबल हो रही है, ऐसे वॉर जैसी सिचुएशन है, तब लोग इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे। तब लोगों में लालच नहीं होगा, तब लोग अपने लॉसेस कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लोग अपने रिस्क कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके के स्पेक्युलेटिव और रिस्की एसेट्स, जहां पर उन्हें पता है कि वो ऑलरेडी बहुत रिस्की थे, जहां उनके पास लॉस होने का मतलब चांस था, उन एसेट्स में से तो सबसे पहले लोग अपने पैसे निकालते हैं। यही मार्केट साइकोलॉजी होती है, यही चीजें आपको असली दुनिया में लोग करते हुए दिखेंगे। ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज बैक्ड है स्टैट से, और आपके सामने चार्ट पर आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के समय पर क्या हुआ था, कितना बड़ा और कितना तेज ड्रॉप देखने मिला था। आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय पर हमें क्या देखने मिला था, कितनी तेज और कितना बड़ा ड्रॉप हमें देखने मिला था। अगर ऐसी सिचुएशन एक बार और बार रेप्लिकेट हो जाती है चाइना और ताइवान के और यूएसए की वॉर की वजह से, तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता है कि ऐसे ही एक और ड्रॉप हमें जरूर देखने मिल सकता है। ये आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया और यूक्रेन की वॉर ने ये क्रैश करवाया था, इसके अलावा और भी फैक्टर्स थे, जरूर होंगे। और पर ये ऐसा हो जाता है कि जो बुरे फैक्टर्स है, जो बिटकॉइन के लिए खराब चीजें, वो चीजें स्टैक होती रहती है एक के ऊपर एक, और जैसे ये फाइनल नेल इन द कॉफिन हो, जो रशिया यूक्रेन वॉर, जो बिटकॉइन के प्राइस को नीचे भेज देती है। तो ऐसा नहीं है कि अकेले ये वॉर सिचुएशन और ये इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी ही बिटकॉइन के प्राइस को नीचे ले जाएगी, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होंगे, पर ये चीज भी उस पर वेन करेगी और ये भी प्राइस को नीचे पुश करने में मदद कर सकती है।
अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वॉर है और ट्रेजेडी है ये बिटकॉइन के लिए अच्छी होगी। ये मैंने पहले भी मैं इसके बारे में एक दो बार शायद बात कर चुका हूँ। लोगों को लगता है कि ट्रेजेडी और वॉर जब होगी तो फिर ये सिस्टम्स के खिलाफ जाता है, और बिटकॉइन भी सिस्टम्स के खिलाफ है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है वगैरह। इस वजह से लोगों को लगता है कि ये चीज बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट और ज्यादा पुश करेगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मैं इस चीज में बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि अगर समझ जाइए, मान लीजिए मेरे घर में आग लग जाती है, मैं चाहता नहीं ऐसा हो, पर मान लीजिए मेरे घर में आग लग जाती है, जैसे डिजास्टर की बात कर रहे हैं ना, तो आग लगना मेरे लिए एक डिजास्टर है पर्सनली। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये नहीं आएगा कि मैं बिटकॉइन स्टैक करूं और ज्यादा बिटकॉइन खरीदूं क्योंकि बिटकॉइन सस्ते हो गए। मेरे दिमाग में ये आएगा कि चावल खरीदूं, मेरे पास आटा चावल खाने पीने की चीजें, घर अपने ऊपर छत होनी चाहिए, घर होना चाहिए, रहने की जगह होनी चाहिए। ये बेसिक नीड सबसे पहले लोगों को आएगी। लोगों के दिमाग में ये नहीं आएगा कि बिटकॉइन खरीदो ऐसे समय पर। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ट्रेजेडी और वॉर जैसी सिचुएशंस बिटकॉइन के लिए अच्छी है। ये ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए, हर एक मार्केट के लिए और हर एक इंसान के लिए खराब होती है। जब भी कोई क्राइसिस होगी, दुनिया में वॉर होगी, लोगों को अपने घर एस्केप करके निकलने पड़ेंगे, लोग बिटकॉइन रख के नहीं निकलने वाले। लोग अपने पैसे बिटकॉइन में से निकालेंगे। उनके पास, उनके दिमाग में ये होगा कि हमारे पास कोई स्टेबल करेंसी होनी चाहिए, जैसे डॉलर। लोग होपफुली डॉलर लेकर निकलेंगे अपने जेब में जब उन्हें एस्केप करना पड़ेगा। तो फिर लोग बिटकॉइन उस समय पर नहीं इतना फोकस करने वाले। और पिछले 2 साल में हमने देखा ही है कितनी बुरी हालत हुई है पूरी इकोनॉमी की, और ये ट्रेजेडी ही है। ये पूरे 2 साल हमारे पिछले ट्रेजिक ही रहे हैं। और फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बिटकॉइन ने पर्टिकुलरली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, जरूर अगर आप इसे 2-3 साल पहले से अगर प्राइस को कंपेयर करें तो हाँ, बिटकॉइन 3-4-5-6 गुना भी ऊपर हो सकता है, आप जिस टाइम से कंपेयर करें उस हिसाब से। पर फिर भी पर्टिकुलरली इतना अच्छा नहीं है बिटकॉइन के। अभी हमें पिछले कुछ महीनों में इतना बड़ा डाउन ट्रेंड भी देखने मिला है। तो ऐसा नहीं है कि वॉर होगी तो बिटकॉइन के लिए अच्छा होगा। आप लोगों को यही मान के चलना है कि वॉर ना ही हो, सबके लिए अच्छा होगा, सभी मार्केट्स के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर वॉर हो जाती है, अगर कन्वेंशनल मार्केट्स हिट होती हैं, तो फिर वो चीज बिटकॉइन तक भी एक्सटेंड होगी और बिटकॉइन मार्केट भी जरूर नीचे गिरेगी। ये एक फैक्ट है और आप लोगों को ये दिमाग में लेकर चलना ही है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि वॉर हुई तो ये बिटकॉइन के लिए और आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और वैसे अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ, तो आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बायबिट इस्तेमाल करने के लिए और यहाँ पर साइन अप करने के लिए ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन के नीचे जो मैंने लिंक दे रखी है, यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो देखने मिलेगी कि यहाँ पर आप किस तरीके से अपने बायोबिट के जो बोनसेस हैं उन्हें क्लेम कर सकते हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको $4,000 से ज्यादा तक का स्टार्टिंग बोनस मिल सकता है। ये निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। फिर आपको ये मिल सकता है। इसके अलावा लो कमीशन, प्लेटफॉर्म बहुत ही आसान है यूज करना, एडवांस टूल्स आपको देखने मिलेंगे। और आप बेसिक ऑपरेशंस तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखते रहते हैं। इसके साथ साथ आपको 100x से ज्यादा की लेवरेज भी यहाँ पर देखने मिल सकती है। और रिस्क फ्री सिमुलेटर मोड भी यहाँ पर आपको मिल जाता है बायबिट पर। और ये जो मैंने वीडियो बना रखा है इसे जरूर देखिएगा अगर आप बोनस क्लेम करने जा रहे हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन है। सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है मुश्किल से। यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ, जैसे बिल्कुल नया अकाउंट आपको सेटअप करके दिखाता हूँ, किस तरीके से आपको बोनस क्लेम करना है। ये पूरी चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 37 सेकंड से लेकर 1 मिनट 10 सेकंड्स पर मेरा पूरा साइन अप प्रोसेस खत्म हो जाता है। जो मेन साइन अप प्रोसेस है वो इतनी सी देर में हो जाता है। तो फिर आपको इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है ज्यादा। अगर आप लोगों को $4,000 से ज्यादा का बोनस चाहिए तो जरूर इस लिंक को दबाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीआईपी ज्वाइन करना है, आपको पता ही है वीआईपी के बारे में, मेरा पेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड ग्रुप है ये देखिए यहाँ पर वीआईपी ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4 बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको एक शॉर्टकट चाहिए, आपको सीधा मेरे से बात करनी हो, वीआईपी में एनरोल होना है, तो इसके लिए भी मैंने आपको एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो वाली लिंक दी हुई है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिसके आगे लिखा है, उस लिंक को दबाएंगे तो आप सीधा मेरे साथ एक चैट बॉक्स में पहुंच जाएंगे जहां आप अपनी वीआईपी के बारे में सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो यही थी मेरी मेजर एनालिसिस। काफी डिफरेंट वीडियो थी। यहाँ पर मैंने सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मेनली बात की, और बाद में जाकर मैं शायद एक लाइव स्ट्रीम भी आज करूंगा। पर अभी मैं यहाँ पर साइन ऑफ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करनी थी मुझे। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स मैंने बना कर रखा था, पता नहीं कहाँ का। एक और बार मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है बिटकॉइन के प्राइस के लिए इस समय। तो ये जो आपको ग्रीन रेंज नजर आ रही है, ये हमारे लिए बिटकॉइन के लिए सपोर्ट था, और अब क्लियरली बिटकॉइन का प्राइस इसके नीचे जा चुका है। इस समय भी बिटकॉइन इस प्राइस लेवल के बिल्कुल बॉटम पर ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात ये है कि हमारे पास अब भी इसके नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, आप लोग शायद इससे अग्री नहीं करेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और मेरे हिसाब से ये लेवल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज से सभी लोग अग्री नहीं करते, पर मुझे लगता है कि 21,700 वाला जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, और मुझे लगता है वो लेवल जरूर होल्ड कर सकता है।
और मेरे लिए ये अपना अगला प्रेफर्ड लेवल है जहाँ पर मैं चाहता हूँ बिटकॉइन को ड्रॉप होता हुआ देखकर, क्योंकि यहाँ पर जितनी हमें पहले रेजिस्टेंस मिली है, इतनी बार हमें रिजेक्शंस मिली है, उसके बाद जब बिटकॉइन का प्राइस इसके ऊपर भी एक दो बार इससे थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिला है, मुझे लगता है ये लेवल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और ये लेवल होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स को भी देख लेते तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 4 घंटे वाले चार्ट पर जो इचिमोकू क्लाउड है वो इस समय बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सपोर्ट दे रहा है इस समय बिटकॉइन को, और बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल अभी इस क्लाउड से टच ही कर रहा है। तो अगर अभी इसके पास काफी जगह है यहाँ पर थोड़ा और नीचे गिरकर भी यहाँ से जरूर बाउंस हो सकता है। इचिमोकू क्लाउड का नीचे वाला जो हिस्सा है बिल्कुल लाइन अप कर रहा है 21,700 वाले लेवल के साथ। अगले ढाई तीन दिनों तक ये जो सपोर्ट है हमारा स्ट्रेच करता है, तो फिर अगर बिटकॉइन का प्राइस इस रेंज के अंदर गिरता है अगले ढाई तीन दिनों में, तो फिर ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका फायदा उठा सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली बिटकॉइन ने बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं किया पिछले कुछ दिनों में, जिस वजह से शिमोगो क्लाउड जो आप देख सकते हैं क्लोज इन हो रहा है, और इस वजह से हमारे पास सिर्फ ढाई तीन दिन ही बचे हैं जितने समय में हम इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद ये क्लाउड पलट के रेड हो जाएगा और रेजिस्टेंस बन जाएगा, उसके बाद ये क्लाउड सपोर्ट ऑफर नहीं करने वाला है। ये वाला इचिमोकू क्लाउड जो है हमारा एक दिन वाले चार्ट पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस क्लाउड है इस समय बिटकॉइन के सामने। मुझे अब लगता है कि इस क्लाउड को तोड़ने में बिटकॉइन को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, पर अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखें तो फिर इचिमोकू क्लाउड्स बहुत ही मुश्किल रहे हैं। इतने बड़े इचिमोकू क्लाउड स्पेशली बहुत ही मुश्किल होते हैं तोड़ने के लिए। अभी तक तो बिटकॉइन ऐसे टच भी नहीं किया है, पर देखते हैं जब बिटकॉइन इसे अप्रोच करता है तो किस तरीके से बिटकॉइन इस इचिमोकू क्लाउड से रिएक्ट करता है। ये इचिमोकू क्लाउड $30,000 तक स्ट्रेच करता है और ये शुरू होता है $22,000 के आसपास। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा, $10,000 से ज्यादा बड़ा इचिमोकू क्लाउड है। मैंने शायद आज तक इतना बड़ा क्लाउड नहीं देखा है बिटकॉइन की हिस्ट्री में। ये 44% की रेंज है बिटकॉइन के प्राइस के लिए। और ये क्लाउड डेली चार्ट पर है जैसा मैंने कहा था, तो ये एक काफी बड़ी टाइम फ्रेम है ऑब्वियसली। तो फिर बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है थोड़ा नीचे गिरे, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले, ऊपर जाए, फिर क्लाउड में से रिजेक्ट होकर और नीचे गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ा दूर है ये क्लाउड, पर ये डेली चार्ट पर होने की वजह से थोड़ी और सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। यहाँ पर वैसे हमारे पास इंडिकेटर्स की कॉन्फ्लुएंस भी है, जैसे हमारी जो 21,700 वाली लाइन है वो बिल्कुल लाइन अप करती है हमारी इस लाल वाली ट्रेंड लाइन के साथ। वहां पर ये बिल्कुल दोनों लाइनें साथ में हमें सपोर्ट दे रही है, और ये जो रेड ट्रेंड लाइन है ये हमारे पिछले असेंडिंग ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन है, जो जहां से हम ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं। यहाँ पर एक क्लीन चार्ट पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप बहुत ही आसानी से इसे समझ पाएं कि ये वाली जो लाल ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था। और इस ट्रेंड लाइन पर आप देख सकते हैं कि ये असेंडिंग ट्रायंगल था, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन थी जिसकी मैं बात कर रहा था। और यहाँ पर बिल्कुल इस रेजिस्टेंस लाइन पर ही और इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर, ये दोनों जो लाइंस हैं एक जगह पर कन्वर्ज करती हैं, और वहीं पर से बिटकॉइन को एक सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था 4 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड भी है। तो फिर यहाँ पर तीन चीजें हैं जो हमें दिखा रही है कि बहुत ही आसानी से बिटकॉइन को यहाँ से सपोर्ट बाउंस मिल सकता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर शायद बिटकॉइन एक और असेंडेंट ट्रायंगल बना रहा हो, जहां पर ये अब इस छोटे से एरिया के अंदर बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा कन्वर्ज हो रहा है, जिसके बाद हमें हो सकता है एक्सप्लोसिव सा ब्रेकआउट मिल जाए ऊपर की तरफ। जब प्राइस ज्यादा अंदर तक चिपक जाएगा उसके बाद हमें बड़ी सी एक्सप्लोजन देखने को मिल सकती है। तो यही चल रहा है इस मार्केट में। काफी लंबी एनालिसिस हो गई, काफी डिफरेंट टाइप की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो फिर जरूर एप्रिसिएशन दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको एक सेफ और सिक्योर एक्सचेंज से ट्रेड करने के लिए तो बायबट का इस्तेमाल कीजिए। मेरी लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप जरूर करिए। आपको $4,000 से ज्यादा तक का बोनस भी मिल सकता है। मैं आपको एक ये वीडियो भी मैंने प्रोवाइड की हुई है जिससे आप अपना बोनस बहुत ही आसानी से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा बायबट पर भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है कि एक्सचेंज को किस तरीके से यूज करना है, और ये वीडियो भी आपको मेरे हिंदी वाले चैनल पर ट्रांसलेटेड भी मिल जाएगी, तो जरूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको फोर्थ लाइफ वीआईपी ज्वाइन करना है तो इसके लिए भी स्टेप स्क्रीन पर दिए हुए हैं मैंने, डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री कोड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोर्थ लाइफ बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।